शूलिभद्राद्या जैनोद्धरेमुस्तु मंगलम। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा जब हमारे पर निरंतर बरस रही है, तब अपने आप को हरदम जागरूक रखने जैसा है। हम एक ऐसे आर्य देश में जन्मे हैं, हम एक ऐसे सुंदर माहौल में पैदा हुए हैं, जिस भारत की, जिस धरती की कई चीज़ें समूचे विश्व में अनमोल है। इस भारत की नींव में संस्कृति और संस्कार जितने गहरे हैं उतने शायद ही कहीं होंगे, और यही वजह है कि आज अनेक बार अनेक रूप से विद्रोहियों ने, विधर्मियों ने पराये देशों से आकर के कई प्रकार की लूटफाट की, कई प्रकार से मंदिरों को तोड़े, कई प्रकार से मूर्तियों को खंडित की। ये कोई जैन धर्म की बात नहीं करता हूँ, समस्त भारत की बात करता हूँ। फिर भी गहराई में रही हुई संस्कारों की जड़ें, संस्कृति के आदर्श पुनः हम सभी जागरूक हुए, पुनः हम सभी खड़े हुए। ऐसा अनेकों बार होता रहा। ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि हर 100 साल पर संस्कृति का परिवर्तन होता है। हमारी प्राचीन प्रणालिकाएं, हमारे प्राचीन संस्कार और संस्कृति की बातें इस 100 साल के बाद पुनः प्रशासन के द्वारा भी प्रस्थापित हो रही है। और वह संस्कृति है भारत के ऋषि प्रधान देश की और कृषि प्रधान देश की। जब तक भारत कृषि प्रधान था, जब तक भारत ऋषि प्रधान था, तब कृषि के आधार पर जीवन और ऋषियों के आधार पर हमारी संस्कृति और संस्कार चले। जहाँ गुरु नहीं है वहाँ जीवन शुरू नहीं है, जहाँ संत नहीं है वहाँ वसंत नहीं है। यहाँ तक कबीरदासी ने कह दिया, सगुरा हो जो सरगे जावे, नगुरा नरके जावे। यदि गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। बात उस युग की है, बस उस समय की है कि कुछ समय पहले ही ये कृषि और ऋषि की बातों को लेकर के ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सब धर्मों के ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था, उनके आशीर्वाद लिए थे। क्यों ऐसा किया गया? क्यों कि पुनः उच्च आदर्शों की स्थापना के बिना शांति संभव नहीं है। आज हमारे में कुछ भी यदि अच्छा ही है, कुछ भी यदि अच्छे संस्कार है, तो उसकी नींव कोई न कोई गुरु भगवंत है। जन्म से लेकर आज तक हमने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ऐसे अच्छे संस्कार पाए हैं। बात घटना एक जैन मुनि की हुई है। हम ये ना सोचें कि हम श्वेतांबर है, हमें क्या लेना देना दिगंबरों से। हम ये ना सोचें कि हम अजैन है, जैन साधु से क्या लेना देना है। यदि पानी की बाढ़ कहीं से उठी है तो हर किसी को डुबो के रहेगी। ऐसी घटनाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये एक संत का, एक साधु का अपमान नहीं है, ये पूरे समूचे समस्त भारतवर्ष के सभी साधु संतों का अपमान है। और वो अपमान ही नहीं, जब नृशंस रूप से हत्या की गई, निर्मम रूप से हत्या की गई, और उसके बाद भी वो इलाका, आप सभी जानते हो राजकारण को किस रूप से क्या क्या हो रहा है, कि साधु संतों के लिए ये बात उठाई गई कि मीडिया के द्वारा कि उनको ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, उनके पास ये होना नहीं चाहिए। बात है संपत्ति की, बात है पैसों की। एक बात मैं पूछूं आपको, चाहे जीवदया का कार्य हो, चाहे साधर्मिक भक्ति का कार्य हो, चाहे गौशाला का कार्य हो, चाहे मानवता का कार्य हो, यदि संत आगे नहीं आए होते, संतों ने प्रेरणा नहीं दी होती,
तो क्या अपने आप इतना कार्य हो जाता? लाखों नहीं करोड़ों की तादाद के अंदर अच्छे लोगों ने कोरोना की बात हो, चाहे बाढ़ आने की बात हो, चाहे आगजनी की बात हो, चाहे ऐसी कोई भी कार्य हो जहाँ मानवता के नाम पे किसी के आंसू पहुँचने के लिए, किसी जीवों को सुखी करने के लिए जो धार्मिक आत्माएं आगे आई है, उनके पीछे बैक सपोर्ट के रूप में, उनके पीछे एक प्रेरणात्मक रूप में हमेशा हमेशा साधु संतों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और ऐसे में व्यवहार के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से साधु संतों का भी जोड़ान होता है। इस घटना में भी ट्रस्ट के द्वारा पैसे दिलाए गए थे। अनुभव का युग होता है कि साधु कड़वे नहीं हो सकते, साधु दयालु होते हैं। और इसी वजह का, इसी बातों का यदि दुरुपयोग किया गया, पैसे नहीं देने पड़े, इसलिए उनके मर्डर तक पहुंच जाने की बात बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अपकरणीय है। ऐसी घटनाओं का खूब विरोध करना चाहिए। हम सभी अपने अपने गांव से, अपने अपने नगर से, अपने अपने संघ से, अपने अपने संगठन से, अपनी अपनी समाज से इस बात का विरोध करना ही चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो। मैंने एक बात पढ़ी थी ब्रह्मदेश की, कि ब्रह्मदेश के अंदर किसी को राजा भी होना होता था तो 1 महीना उसको बहुत साधु बनना पड़ता था ताकि वो जन जन तक पहुंच सके, जन जन के मन तक पहुंच सके, लोगों की पीड़ाओं का, दुखों का, दर्दों का उसे एहसास हो। ये हमारे यहाँ ऐसी परंपराओं के पीछे रहस्य तक साधु ही ये एहसास कर सकता है। आप लोग कदाच किसी के घर पे भी जाओगे, एक बार तो एंट्री हर किसी के घर में नहीं होती है, और फिर यदि एंट्री होती है ना आपकी, तो भी दीवान खंड तक, प्रतीक्षालय तक ही होती है। आप किसी के रसोड़े तक नहीं पहुंच सकते। ये कार्य साधु संत ही का हो सकता है कि साधु संत भिक्षा के लिए हर किसी के घर में उस स्थान तक पहुंचते हैं कि जिस स्थान को देखने मात्र से गुलाब जी उनको एहसास होता है ये घर कितना, किस प्रकार से संपन्न है, इसकी घर की परिस्थितियाँ क्या है। और ऐसे में ऐसी स्थितियों को लेकर के साधु संतों के दिल में दया उभरती है। घटना सूरत की है, मैं नाम विशेष नहीं लूँगा। पर्यूषण के दिनों के बाद एक घर के अंदर 7 अट्ठाई थी। आग्रह रहा संघ वालों का कि बाबू जी साहब आज इनके घर पे तो पगलिए करने पड़ेंगे। गुरु भगवान वहाँ पधारे। उस घर के अंदर गुरुदेव पधारो इतने कहने के लिए होठों पे शब्द थे, परंतु पात्र के अंदर बहराने के लिए 7 अट्ठाई के पालने पर गुड़ के पानी के अलावा कुछ नहीं था। मेरे शासन के साधर्मिकों की यह स्थिति और इस बात का बयान जब प्रवचन की पाठ पर से हुआ, उसी दिन 3 करोड़ का फंड साधर्मिक भक्ति के लिए हुआ। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी कई बातें होती है जो दयावान करुणाशील संतों के दिल में आता है, और इस वजह से ही समाज का संघ का उत्थान होता है, प्रेरणाएं मिलती है, संस्कारों का सिंचन होता है। तो साधु संतों के द्वारा ही होता है। साधु संत रहेंगे तो ही काम होगा। अंतिम एक संदेश देता हूँ परमात्मा महावीर देव को। जब गौतम स्वामी ने पूछा देवलोक के अंदर जिन शासन होता है कि नहीं, तब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया और महावीर स्वामी ने कहा जहाँ साधु नहीं होते वहाँ शासन की स्थापना नहीं होती। मात्र जैन शासन की बात नहीं है, हर शासन के लिए, हर धर्म के लिए गुरु भगवान, संत, साधु भगवान, ऐसे महापुरुष आज गांव-गांव की संस्कृति के अंदर, नगर की अच्छी बातों के अंदर ऐसे संतों का अस्तित्व ही विशेष उपकारक रहा है। ऐसे में हम सभी संकल्प करें। ऐसे में संतों का आदर करना, सम्मान करना तो दूर रहा, और ऐसी गलत घटिया घटना घटना ये बहुत ही शर्मजनक बात है। आज हम इस मंच से, मैं आप सभी की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र जी मोदी, जो हमेशा संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, प्राचीन आदर्शों के लिए जागरूक रहे, अपन सभी उन तक संदेश पहुंचाएंगे। आप भी व्यक्तिगत रूप से संदेश पहुंचाओगे कि ऐसी घटना का कभी भी पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए और दोषित व्यक्तियों को उस कदर दंडित करना चाहिए ताकि दूसरों को एक सबक सीखने मिले कि ऐसी घटना नहीं हो सकती। क्यों कि संत भले घर छोड़ के रहते हैं, साधु भले अकेले होते हैं, लेकिन समस्त समाज, समस्त संघ और समस्त देश उनके साथ रहता है, क्योंकि साधु अपने लिए नहीं जीते हैं, उनका जीवन ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होता है। तो अवश्य यहाँ से ये अपील की जाती है प्रधानमंत्री तक, और आप भी अपने से संलग्न, अपने से जुड़े हुए माध्यमों तक, माध्यमों के द्वारा ये संदेश अवश्य पहुँचाए। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तुम इच्छा में जो करो। आप 2 शब्द बोलो, ये बड़े चालू। इसी विषय को लेकर के 2 शब्द आप से बोलो। यूट्यूब पे चालू रखने का बोलो, उसको चलाने बोलो विमलनाथ भगवान की। चलो। बड़े वर्य परम पूज्य कमलकर सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित विजय रत्न सागर जी महाराज साहब को वंदन। श्री संघ को जय जिनेन्द्र प्रणाम।